क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करना है इस बार। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमा मिनिमा में क्या डिफरेंस था? मैक्सिमा या मिनिमा सिर्फ लोकली बात की जा रही थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए -2 से 2 में कोई फंक्शन होता इस तरह से, तो ये पॉइंट x = a लोकल मैक्सिमा कहलाता और ये पॉइंट लोकल मिनिमा कहलाता, ठीक है। लेकिन a पर लोकल मैक्सिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मीनिंग है कि 2 के ऊपर x = 2 पर सबसे बड़ा वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये वैल्यू x = 2 पर जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। और x = a पर जो वैल्यू आएगा f ऑफ a, ये लोकली मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये लोकल मैक्सिमम है और f ऑफ 2 एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा होता, ये है -2, 2, इस तरह का। तो इस केस में आप देखो, इस बार मैंने कहा x = a पर ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है f ऑफ a, और इस बार 2 पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो पॉइंट है x = 2 पर भी फंक्शन का कुछ तो वैल्यू है, ये वैल्यू है f ऑफ 2। तो इस बार तो आपको दिखाई दे रहा है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू ही सबसे बड़ा वैल्यू है इस गिवन इंटरवल में। हम जो इंटरवल यहाँ शो किया गया है उस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में लोकल मैक्सिमम ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन गया। लोकल मैक्सिमम भी fa है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी fa है, ठीक है। तो किसी गिवन इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम जानने के लिए या एब्सोल्यूट मिनिमम जानने के लिए आपको पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। उन क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो भी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं या लोकल मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करने हैं। फिर आपको टर्मिनल पॉइंट्स पर भी चेक करना है। जैसे यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट्स क्या थे, -2, 2, यहाँ भी -2, 2। टर्मिनल पॉइंट्स पर जो वैल्यूज़ आ रहा है उन्हें कंपेयर कीजिए जो बीच के क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, उन पॉइंट्स पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। उनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए एग्जांपल, ये तो हमने ऐसे ही इलस्ट्रेशन लिया, ठीक है। अभी जो हमें क्वेश्चन दिया है वो है f of x = x³ इन इंटरवल -2 to 2, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो x³ का ग्राफ कुछ इस तरह का है। ये y = x, ये y = fx, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये तो आगे बढ़ता ही जाएगा ग्राफ। हमें ग्राफ बनाना है सिर्फ -2 से 2 में, x = -2 से लेकर x = 2 तक। x = -2 पर वैल्यू आएगा फंक्शन का 2 का क्यूब, फंक्शन x³ है तो -2 का क्यूब क्या होता है, -8, और यहाँ 2 का क्यूब x = 2 पुट किया फंक्शन में तो ये आ रहा है 8। तो -2 से 2 के बीच फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिखाई दिया? ध्यान दीजिए, -2 और 2 इस बार इंक्लूडेड है, क्लोज्ड इंटरवल है, -2 क्लोज्ड टू 2 क्लोज्ड। तो इस इंटरवल में सबसे बड़ा वैल्यू दिखाई दे रहा है 8, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 8, और कहाँ पर है ये, x = 2 पर। तो यही हमारा आंसर है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 8। यही है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा नहीं होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है 8, और कहाँ आई है x=2 पर। और सिमिलरली सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की दिखाई दे रही है -8, तो यही है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटे वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -8। तो यही आपके आंसर्स हो गए। इसे सॉल्व करने का और एक मेथड देख लीजिए, तरीका प्रेजेंट करने का। इस बात को हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे। आपको दिया गया है एफ एक्स = x³। इंटरवल कंसिडर करना है हमें -2 क्लोज्ड टू 2 क्लोज्ड। x³ एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शंस अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, तो कहीं भी डिसकंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं आ रही है, ठीक है, ना ही अनडिफरेंशिएबिलिटी की बात आ रही है। जहाँ भी ये फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो पहले हमने f' फाइंड किया क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए जो डिफरेंशिएशन आया है इसका 3x², इसे =0 करके हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो 3x², तो f' कहाँ 0 हो रहा है चेक कर लीजिए। 3x² = 0। इसे सॉल्व किया तो आया x=0, एक ही रूट आ रहा है इसका, ठीक है। x=0 पर f' 0 है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा है ये चेक करने के लिए आपने क्या किया, इसका डबल डिफरेंशिएशन किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया मान लीजिए। तो f" आया 3 टाइम्स x² का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि 6x। तो f" का वैल्यू एट x=0, यह 6 × 0 मतलब 0। तो f" 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता तब तो f" 0 नेगेटिव या पॉजिटिव आता, लेकिन ये तो 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इतना तो पक्का है कि एट x=0 कोई भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। f" 0 आ गया, ठीक है। तो फिर बचे कौन से पॉइंट्स, टर्मिनल पॉइंट्स। हमें जो इंटरवल दिया है -2 से 2, तो इसके टर्मिनल पॉइंट्स कौन से हैं, -2 और 2। तो चेकिंग वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एट टर्मिनल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करते हैं वैल्यूज फंक्शन की, और टर्मिनल पॉइंट्स पर। टर्मिनल पॉइंट्स कौन कौन है, x=-2 और x=2, इंटरवल के आखिरी वाले पॉइंट्स, सबसे पहला और सबसे आखिरी पॉइंट। x=2 पर फंक्शन का वैल्यू है -2 का क्यूब -8, और x=2 पर फंक्शन का वैल्यू है 2 का क्यूब यानी कि 8। तो यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कहीं था ही नहीं, तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है। मैक्सिमम के लिए एक ही वैल्यू आ रहा है, मिनिमम के लिए एक ही वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब f ऐसा लिख दीजिए, -8 इज एब्सोल्यूट मिनिमम। मिनिमम लिखना है, मिनिमा नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन गिवन इंटरवल -2 to 2। सिमिलरली 8 से बड़ा और कोई वैल्यू नहीं है, तो 8 इज
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन -2 to 2। बस दो ही वैल्यूज़ हमारे पास कंपेयर करने के लिए थे यहाँ पर, -8 और 8। तो -8 और 8 में से तो दिखाई दे ही रहा है, -8 छोटा है, 8 बड़ा है। तो जो छोटा है वही एब्सोल्यूट मिनिमम बन गया, जो बड़ा है वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन गया। तो फिर से याद रखिए, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पर और टर्मिनल पॉइंट्स पर आपको फंक्शन के वैल्यूज़ चेक करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहाँ पर f' 0 है, या फिर जहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है या फंक्शन में ब्रेक है, ऐसे सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स में आ जाते हैं। ठीक है। और टर्मिनल पॉइंट्स पता ही है आपको, इंटरवल का पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट।